चेतांतरम पूनम दीदी, सोनाली दीदी चेतांतरण। छह नाम आए, 5 लोग जुड़े, ये कैसे चमत्कार। चेतांतरम पुष्पला कबूल, चेतांतरम उषा जी, अलका जी, सोनाली जी का नाम तो हम ले चुके हैं। लगता है लोगों की नींद नहीं खुली। चेतांतरम दीदी दीदी, कुछ लोगों की नींद खुली, 11 होगा। चेतांतरण क्या नाम है, अनु दीदी चेतांतरण, मणिपुआ, अंशुमति चेतांतरण, 2 दिन से छुट्टी मारी आपने। चेतांतरण शालिनी दीदी, आप भी जाग गए। चेतांतरण श्रीका दीदी, चले भैया, जितने लोग आने थे उपस्थित हो गए। अब अपन सीधे चर्चा पर आरम्भ करते हैं। जय नमोस्तु। शेनिनंदिशः परमितत्पदविन्दित नम्यो सिद्धशोभा गुरुवेशे गुपति ज्ञान सहका तारणी तरण समर्थन गुरु संसार धम्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मम ज्ञानी पर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्घ्य धूप समो शरणेत्पन्न शैव, अर्घ्य समो शरण उत्पन्न जैव, अर्घ्य धूप 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 समो शरण उत्पन्न जैव। बोलिए अर्घ्य धूप समो शरण की जय। मैं पिछले 5-1 दिन से अपन उपसम गुण की चर्चा कर रहा है और इस सत्य को समझने की कोशिश कर रहा है कि वास्तव में उपसम जैसी ऐसी परम विराट शक्तियाँ, उपसम गुण जैसा वैभव, उपसम गुण जैसा पुरुषार्थ, यह आत्मा में कब जागता है, कैसे जागता है? जब जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर संसार से वैराग्य की भावनाओं को लेके अपने संवेग निर्वेद आदि गुणों में किल्लोले करता हुआ निंदा गरिया आदि भाव में कर्मों का प्रक्षालन करता हुआ जब ये जीव अपने ध्रुव स्वभाव के लक्ष्य को साधता है
जब ये अपने उग्र पुरुषार्थ को साधता है, अपने ऊर्ध्व भाव में रति करता है, अपने जिन स्वभाव में ओमकार में ऊर्ध्व ज्योति में आचरण करता है, ऐसे शुद्ध सम्यक से संयुक्त होने के काल में जीव को इस उपसम गुण का अनुभव होता है। उपसम गुण आत्मा में अनंत ऊर्ध्व शक्ति का नाद है और इस गुण के कारण से आत्मा कर्म कसायों को, मोहिनी कर्म की समस्त प्रकृतियों को, स्थिति अनुभाग को सबको नाश करके वह ऊर्ध्वगमन करता है। जीव आत्मा कर्मों से बाहरी है, लेकिन जब जीव को संवेग गुण की व्यक्तता होती है तब उसे इन संसार में कर्मों से वैराग आता है और उसके जीवन में शुद्ध अर्थ अंतरात्मा के प्रति वेग उत्पन्न होता है कि हाँ, मैं परमात्मा हूँ, परम शक्ति का धारी हूँ और अपने प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए वे अपने तीर्थ में स्वभाव की साधना में रत हो जाता है, प्रयोजन को सिद्ध कर लेता है। उसके बाद उसे बोध होता है कि निर्वेद, मुझ में कोई कर्म कसा है ही नहीं, आत्मा तो अनादि शुद्ध है, निर्लोभ है, निर्द्वंद है, निश्चल है। तो उसे ऐसी चैतन्य में शक्ति का बोध होता है। फिर जब ये शक्ति का बोध होता है तब वह अपनी भावनाओं को विशुद्ध करता है निंदा और गरिया के द्वारा। कर्म को ज्ञान कसाय भाव की सबकी निंदा और गरिया करके अपनी अंतर आत्मा को धो देता प्राश्चित और प्रक्षालन से। अपने शुद्ध भाव के कारण, शुद्ध भाव को पुरुषार्थ के कारण अंतर हृदय से जब निंदा होती है अवगुणों की, गरिया होती है, उससे वो अपने जीवन को साफ कर देता, अपने मन को, अपने चित्त को साफ कर देता है, अपनी अंतर आत्मा को बिल्कुल निर्मल कर लेता है। और भैया जो ऐसा जीव है उस जीव को उपसम भाव की प्रकट होती है। उपसम भाव क्या है भैया? उपसम क्या है कि जिस समय जीव को ऊर्ध्व स्वभाव का सहकार होने लगे। देखो भैया, अभी जब तक वो संसार से विरक्ति की भावना भा रहा है, रत्नात्रय में आचरण प्रयोजनभूत आत्मा में रत होने की भैया, उसे जब तक निष्ठा है, उसे जब तक आत्मा का वेग है, तब तक तो संवेग गुण से संपन्न है। जब वो भैया कर्म कलंकों से मुक्त, शल्य चिंताओं से मुक्त, लौकिक की सारी चिंताओं से, सारे विकल्पों से मुक्त होके जब वो निर्लोभ, निर्द्वंद, निर्भय अपनी अंतरात्मा का अनुभव कर रहा है, तब तो वो क्या कहते हैं, निष्कलेश भाव में जब वो है, तब तो वो निर्वेद गुण का धारी है। लेकिन जब वो निंदा और गरिया कर रहा है, कर्म कसायों की निंदा कर रहा है, क्या बोलते हैं, गुरु के सामने अपने दोष कह रहा है, कर्म प्रवृत्तियों का प्रक्षालन कर रहा है, तब तो उसके अंदर में भैया प्राश्चित का भाव, प्रक्षालन का भाव, अतः जागृति का भाव, आत्म जागृति होने के कारण वो इन राग, देश, विकार, इन सब परिणाम का अनिष्ट मानता है और इन्हें अनिष्ट मानता तो इनका प्रक्षालन कर देता है, इन्हें अपने जीवन से, अपने चित्त से अलग कर देता है। लेकिन भगवान आत्मा उपसम क्या है? उपसम उसकी ऊर्ध्वता अर्थात ऊपर उठने का भाव है। निंदा गरिया तक तो उसका पुरुषार्थ भेद ज्ञान का है, निंदा गरिया तक तो उसका पुरुषार्थ अंतर से जागरण का है। अभी तक जागरण हुआ है, अभी तो स्वसत्ता का बोध हुआ है, अभी तो बोध का पुरुषार्थ हुआ है। लेकिन उपसम गुण से वो ऊर्ध्वता में चरण करता है भैया। वो जब भी आत्मा ऊर्ध्व में चरण करेगा, ऊपर की ओर आचरण करेगा, सम्यक्ता चरण या स्वरूप चरण चारित्र में चरण करेगा, तो जीव आत्मा जैसे ही अपने निश्चित चारित्र में चरण करेगा तो नियम से उपसम होना प्रारंभ हो जाएगा। और काय का उपसम हो जाएगा भैया? मिथ्यात्व का, कसाय का, राग आदि दोष का, संसार की शरण का, चारों गति में गमनागमन, जितने भी अज्ञान पदार्थ हैं, जितनी भी अज्ञान अवस्थाएं हैं, उन समस्त अज्ञान अवस्थाओं का उपसम होना प्रारंभ होगा। उपसम मतलब सीधी बात है कि कर्म कसायों की शक्ति का नाश होना। अभी देखो भैया, जब तक संवेग था तो आत्मा की शक्ति का प्रकट होना, संसार से वैराग्य और आत्मा की शक्ति का प्रकट होना। निर्वेद में भैया क्या? आत्मा की शक्ति का बोध होना कि वो क्या कहते हैं,
कर्म कलंकों से मुक्त है। निंदा और गरिया में क्या भैया, निंदा और गरिया में आत्मा की शक्ति के परिचय को प्राप्त करके पर्यायों की शक्ति से विमुख होने की भावना, दोषों से मुक्त होने की भावना, दोषों का परित्याग करने के लिए प्रबलता, प्रबल पुरुषार्थ। लेकिन उपसम गुण में क्या भैया, उपसम गुण में दोषों को नष्ट करना, दोषों को क्षय कर देना, दोषों से मुक्त हो जाना, दोषों से विशुद्ध अवस्था को उपलब्ध कर लेना है। जिस प्रकार श्रेणी आरोहण करते हुए, चाहे उपसम श्रेणी आरोहण करने वाला साधु हो, चाहे क्षयक श्रेणी आरोहण करने वाला साधु हो, वो समस्त मोहिनी कर्म को क्षय करके या उपशमित करके अपने यथाख्यात शुद्ध चारित्र को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण कसाय, संपूर्ण मोहिनी कर्म को सर्वत्र रूप से विनाश कर देता है, सर्वत्र रूप से उसको नष्ट कर देता है भैया। संपूर्ण मोहिनी कर्म का नाश करके भैया वे जो आत्मा अपने परम स्वभाव को उपलब्ध होता है, अपने परिपूर्ण आत्म स्वभाव को, अपने अनुभव को प्रकट करता है, वो ही आत्मा का उपसम गुण है। उपसम मतलब है कि चारों गतियों का गमनागमन का जो परिणमन है, चारों गतियों में जो परिभ्रमण है, उस परिभ्रमण से छूटना उपसम है। उपसम में आपको भावना नहीं है, उस समय आपका जोर है, जोर है, अर्थात उस समय ऊर्ध्वता का आचरण है। अब भैया यदि ऊर्ध्व रूप आचरण करोगे तो कर्म कसायों का नाश हो, कर्म प्रकृतियां क्षय होंगी, अज्ञान धारा क्षय होंगी। और गुरु महाराज स्पष्ट कह ही रहा है, गाथा है आपके सामने, क्या कह रहा है कि उपसम क्या है भैया, इन सब अज्ञान धाराओं को निपटाने का नाम, कसाय भाव को नष्ट करने का नाम उपसम है भैया। सीधी यहाँ गुरु महाराज क्या कहना चाह रहे हैं भैया कि जो पुरुषार्थ करता है उसके लिए है मात्र। उपसम आदि ये बातें जो पुरुषार्थ करेगा उसके लिए है। अपन कहते तो है कि भैया आत्मा है, अनंत गुणों का पिंड है, लेकिन अपन सम्यक की शक्ति को जान कहाँ रहा है, सम्यक की शक्ति का अनुभव कहाँ हो रहा अपने। उपसम, निंदा, गरिया, ये सम्यक की भावना प्रकट कहाँ हो रही। जब तक सम्यक की भावना प्रकट नहीं है तब तक कुछ काम सिद्ध नहीं है। कहाँ गई गाथा है। गाथा नंबर कौन सी थी, लिखना जरा। चिदानंद स्वरूप, ये उपदेश शुद्ध सार पे आ गए, ज्ञान समुच्चय सार पे ये आ गया। क्या लिख रहा है गुरु महाराज ये यहाँ सीधे देखो, ये स्पष्ट लिख रहा है, उपसम ऊर्ध्व सहावम, उपसम संयुक्त शुद्ध सम्यक्ता। उपसम आत्मा का सीधा सीधा ऊर्ध्व शक्ति में भाव, उपसम आत्मा की सीधी सीधी चेतन शक्ति की भावना है। जब उपसम कब है भैया, जब आत्मा अपने शुद्ध सम्यक्त से संपन्न हो। यदि आत्मा को शुद्ध सम्यक्त का भाव प्रकट नहीं है, जीव को यदि अपने हृदय में शुद्ध सम्यक्त जानने में नहीं आता, तो वो कर्मों को सम नहीं कर सकता। और संबंध मतलब यही समझो आप कि मोहिनी कर्म को जीर्ण शीर्ण करके शांत कर देना, इसका नाम है उपसम है। क्योंकि जब तक मोहिनी कर्म की सत्ता है, जब तक दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म जीव के अंदर में है, तब तक ही जीव को विकार रूप परिणमन हो रहा है। तब तक ही जीव विकार रूप परिणमन करते हुए भैया राग, देश, कसाय, मोह, पुण्य, पाप, इन सब की भावनाओं में लिप्त है। और लेकिन भगवान आत्मा जब जीव अपने अंत में शुद्ध सम्यक्त में अपने शुद्ध सम्यक्त के स्वभाव को पहचानता है, तब जीव को ये भावना उत्पन्न होती है भैया, उपसम सहयो जीवो। उपसम सहित जीव को क्या भावना होती है, संसार, शरीर, भोग, विरदोय। ये भैया संसार से, शरीर से और भोग से, इन तीनों से वैराग। अपन इनकी चर्चा करें भैया यदि कि आपको क्या वास्तव में संसार से वैराग्य है, क्या संसार में आपको ये प्रतीति आती है कि संसार मात्र दुख का पिंड है, मात्र दुख रूप ही संसार का परिणाम है। भाई जितने भी जीव इस संसार में संचरण कर रहे हैं,
प्राणी मात्र कोई भी जीव यदि इस मोहिनी कर्म के साथ, मोह भाव के साथ इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तो वो जीव अनंत दुख को ही उपजा रहा है। क्या ऐसा जान के अपने को संसार से वैराग होता है? अनाचार देख रहे हैं अपन, पापाचार देख रहे हैं अपन, अनीति देख रहे हैं अपन, मोह में डूबे हुए जीवों की स्थिति देख रहे हैं अपन, उसके बाद भी संसार में सुख खोजने की इच्छा रखें। और आचार्य समझ कह रहे हैं उपसम सही जीवा, जो उपसम के सहित जो जीव हैं, संसार, एक पहली बात कही उन्होंने कि वो संसार से विरक्त हैं भैया, उन्हें संसार में सुख प्रतीत नहीं होता, उन्हें संसार में शांति प्रतीत नहीं होती, उन्हें बाहर के इंद्रिय संयोगों में, उन्हें संसार में भैया संसारी जीवों के बीच में निराकुलता ढूंढने का भाव नहीं होता भैया। वो बाहर निराकुलता खोजते ही नहीं। क्यों नहीं खोजते भैया निराकुलता? क्योंकि वो जानते हैं ना कि इस संसार में निराकुलता है ही नहीं, इस संसार में कलेश के अलावा कुछ है ही नहीं, इसलिए संसार से विरक्त। फिर उन्होंने शरीर कहा भाई, वो इस शरीर से पता है कि जब तक शरीर से ममत्व है तब तक जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता है। जब तक आप इस शरीर में एकत्र रख के बैठे हो तब तक इस संसार से, इन संयोगों से, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते भाई। क्योंकि शरीर से एकत्व की भावना आपको शरीर से शरीरांतर, शरीर से एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, शरीर से शरीरांतर परिणमन कराए बिना नहीं रहेगी भाई, शरीर से शरीर का परिणमन हुए बिना नहीं रहेगा। तो संसार, दूसरा शरीर, असूचि में शरीर, इससे जब तक ममत्व है, जब तक इस शरीर में मैं पना है, स्त्री पर्याय पुरुष पर्याय इनमें मैं पना है, जब तक भगवान आत्मा, तब तक आचार्य देव का कहना है कि जब तक इससे वैराग नहीं है तब तक संवेग की शुद्ध निर्मल दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो सकती भाई, अर्थात आपको उपशम नहीं हो सकता। देखो भैया, संवेग की भावना हो सकती है, संवेग की भावना में क्या होगा कि शुद्ध स्वभाव के प्रति बहुमान आएगा, लेकिन भैया क्या करें, अभी आत्मा में बल नहीं है ना, आत्मा में भी ताकत नहीं है ना, तो अभी वो शरीर से कह तो रहा है कि शरीर मेरा नहीं है, मानता में तो रखे शरीर मेरा नहीं है, लेकिन शरीर से एकत्र नहीं छूट रहा, आसक्ति नहीं छूट रही, शरीर से अपनत्व नहीं छूट रहा, शरीर की सल नहीं छूट रही। क्यों नहीं छूट रही शरीर की सल? तो शरीर से वैराग नहीं है ना, विरक्ति नहीं। तो आचार्य देव यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं यदि उपशम गुण शुद्ध है तो पहले संसार से, फिर शरीर से, और फिर इन पांच इंद्रिय के विषय भोगों से। भाई भोग आज हितकारी लग रहा है, आज ये पांच इंद्रियों के भोग अपने को सुख और आनंद की संतुष्टि प्रदान कर रहा है। आज अपना जीव इन भोगों में संतुष्ट है, जबकि भोग रोग हैं, जानते हैं अपन, उसके बाद भी रोगों को जन्म करने देने वाले हैं। आप ब्रह्म की भावना है, कसाय की भावना है, राग की भावना है, अपनत्व की भावना है, कर्तृत्व की भावना है। पता है कि ये भोग, ये पांच इंद्रिय के भोग रोग को प्रकट करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी वीर दोय, इनसे विरक्त होने की भावना का जो इष्ट लग रहा है ना, जब तक संसार शरीर भोग, तब तक आपको शुद्ध सम्यक का जो उपशम गुण है उसका विकास दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि संसार से जिनको वैराग्य है, संसार शरीर भोग से जो विरक्त हैं, उनको गुरुदेव की बात है क्या, मिच्छा में को ज्ञानम रागोशंपी विषय उपसंतो, उनका मिथ्यात्व को ज्ञान और राग द्वेष के जितने इंद्रिय विषय हैं उन सबका उपशम हो जाता है। सीधी बात, इस संसार शरीर भोग से एकत्र छूट जाता है, वो बुद्धि नष्ट हो जाती है, इंद्रिय विषय भोगों का राग देश का परिणाम विला जाता है, और मिथ्या अर्थात संसार की सत्यता विला जाती है, संसार असार हो जाता है। यह है सम्यक दृष्टि की पहचान। वो संसार शरीर और भोगों से विरक्त होके वो अब वृत्ति, महावृत्ति या फिर आवृत्ति अपने व्रतों को शुद्धता से पाल पाएगा। जिसे संसार से वैराग नहीं है, जैसे शरीर इंद्रिय भोगों से वैराग नहीं है, जो संसार में आसक्तिमान है भैया, वो तो आवृत्ति की दशा को शुद्धता से नहीं पाल पाएंगे। उन्हें तो उनकी भूमिका तो आवृत्ति की शुद्ध नहीं होगी भैया। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंद्रियों की आसक्ति में लोलोप, विषय भोगों की आसक्ति में लोलोप, उनके श्रावक धर्म में दोष लगेगा, उनका सम्यक्ति शुद्ध नहीं होगा, उनका सम्यक दर्शन ही निर्मल नहीं होगा। और जब सम्यक्ति नहीं होगा
तो भैया आवृत्ति की दशा शुद्ध कहाँ से हो? तो यहाँ क्या अनिवार्य है भैया? ये आपको आत्म साधना करना है, ज्ञान साधना करना है, तो आचार्य तारण स्वामी की सीधी बात है कि कसाय आदि से विरक्ति, संसार आदि से विरक्ति, उपशम करो, अंतरात्मा को बोध जगाओ। कसाय उपशम, तो कसाय का उपशम करो, राग आदि दोष का उपशम करो। सयल परिचितो, राग आदि कसाय आदि दोषों को गलाओ, चेतनात्मा बढ़ाओ मत। और क्षीणमय गुणस्थान में प्रवेश करो। कसाय संसार का उपशम करके सबका विकता अशुभ भावना सबका उपशम करके क्षीणमय गुणस्थान में प्रवेश करो और अपनी आत्मा को भैया परम शांति और आनंद में गोते लगाने दो। घातिया कर्मों से मुक्त होने दो अपनी आत्मा को, संसार के गमनागमन से छूटने दो, मिथ्या दर्शन आदि सबका उपशम होने दो और गुरु महाराज की बात मान लो। उपसंतो लहे निर्माणम, हे भव्य आत्मा निर्माण की प्राप्ति कर लो रे, मुक्त हो जाए संसार के बंधन से। यदि संसार के बंधन से नहीं छूटे तो भगवान आत्मा अनंत काल तक गोते लगाओगे रे संसार में। ऊर्ध्व स्वभाव का पुरुषार्थ जगा लो, मैं आत्मा शुद्ध आत्मा पूर्ण चतुष्टयधारी केवल ज्ञान की शक्ति का धनी हूं। ऐसे अपनी ऊर्ध्व आत्मा का पुरुषार्थ जगा लो भगवान, ऊर्ध्व समय का पुरुषार्थ जगा लो, ऊर्ध्व समय का शुद्ध समय का पुरुषार्थ जगा लो रे। मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध स्वभाव वाला, और आचरण करो इसमें। देखो भैया आज के उत्तम गुण को पूरा कर रहे हैं, अपन चल रहे हैं जो वास्तव में ऐसे ऊर्ध्व स्वभाव को जानते हैं, जैसे ऊर्ध्व स्वभाव में आचरण करते हैं, भक्ति दर्शन ज्ञानम, उन्हें भक्ति प्रकट होती है भैया। आप अपन कहते हैं ना भैया कि हमें सच्ची भक्ति क्यों नहीं होती, हमें सम्यक दर्शन ज्ञान में चायत करने की भावना क्यों नहीं होती, हम सम्यक दर्शन ज्ञान के प्रति हमें बहुमान क्यों नहीं आता भैया, कि हमें ऐसा सम्यक दर्शन का मार्ग गया, हमें ऐसा सम्यक ज्ञान का मार्ग मिल गया। चरणम चारित्र दुवी भक्ति, उन्हें दोनों प्रकार के चारित्र के प्रति भक्ति होती है, सम्यक चरण और स्वरूप चरण, वो संयम चरण, दोनों प्रकार के चारित्र के प्रति भक्ति होती है। जो आत्मज्ञानी भावक हैं, आत्मज्ञानी साधक हैं, उपशम गुण से संयुक्त हैं, उन ज्ञानियों को दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक्ता चरण और संयम चरण दोनों चारित्र के प्रति भक्ति होती, भक्ति में डूब जाते हैं वो, दर्शन ज्ञान की भक्ति में। क्यों डूब जाते हैं बताओ, क्यों होती है दर्शन ज्ञान की भक्ति? क्योंकि भैया सुनो, दर्शन ज्ञान की भक्ति उन्हीं को हो सकती है जिन्होंने कर्म प्रवृत्ति का उपशम कर दिया, क्योंकि जो मोहिनी कर्म की प्रकृति का उपशम कर देंगे उन्हीं को तो निर्मल दर्शन ज्ञान प्रकट होगा। जो दर्शन मोहिनी की शक्ति उपशम करेंगे उन्हें दर्शन ज्ञान की भक्ति उत्पन्न होगी, और जो चारित्र मोहिनी की शक्ति का उपशम कर देंगे उन्हें दोनों प्रकार के चारित्र की भक्ति होगी। भक्ति में डूब जाएंगे वो, अंतर भक्ति में डूब जाएंगे। किसकी? अरिहंत सिद्ध भगवान की नहीं, वो तो व्यवहार भक्ति चेतनात्मा दर्शन ज्ञान शुद्ध चारित्र की भक्ति में डूब जाएंगे भगवान। भक्ति होगी भैया, भक्ति होगी, हृदय कोमल हो जाएगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी, भावनाएं पवित्र हो जाएंगी, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, और पवित्र अंतःकरण से वे आत्मा अपने दर्शन ज्ञान की भक्ति में खो जाएगा, शुद्ध दर्शन ज्ञान की भक्ति में खो जाएगा, चारित्र की भक्ति में खो जाएगा, शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति में मदमस्त हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा भैया, आनंद से भर जाएगा। यह हो जय हो जय हो, अपने अनंत दर्शन ज्ञान में अपना जो पूर्ण पद परमात्मा है, इस परम स्वभाव की भक्ति में हो जाएगा भाई। भगवान आत्मा अपनी अंतरात्मा की भक्ति में रम जाना, अपनी अंतरात्मा की भक्ति में खो जाना, शुद्ध आत्मा के बहुमान में रत हो जाना कि अपन दर्शन ज्ञान में आत्मा, अपना स्वभाव ही दर्शन ज्ञान में है, अपन तो ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा है, अपनी तो सत्ता ज्ञान में। कहाँ कोई भय है, कहाँ कोई शल्य है, कहाँ कोई चिंता है? अरे सम्यक दर्शन ज्ञान की भक्ति करो। मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मैं ज्ञान मात्र चेतन आत्मा, मुझ में अनंत अनंत दर्शन है, अनंत अनंत ज्ञान है, अनंत अनंत सुख है, अनंत अनंत वीर है। दर्शन ज्ञान भक्ति, ज्ञान की भक्ति, अनंत अनंत ज्ञान की भक्ति, सम्यक दर्शन की भक्ति, सम्यक चारित्र की भक्ति, भक्ति करो, बहुमान करो जरा।
देव आत्मा जब अंतर हृदय से सब भगवान प्रकट होता है ना, तो निर्मलता बढ़ती है, तो अंतर विशुद्धि बढ़ती है। अंतर चित्त विशुद्धि तारण स्वामी ने जो मार्ग दिया है वो अंतर की विशुद्धि का मार्ग दिया है। सभी आचार्यों ने अंतर की विशुद्धि दी है, लेकिन तारण स्वामी ने सीधे सीधे सिर्फ उसी स्वभाव की चर्चा करी, स्वभाव को मुख्य करके कहा भाई, मात्र स्वभाव की ओर दृष्टिगोचर करा है बस। देखो, दर्शन की भक्ति करता है, ज्ञान की भक्ति करता है, दोनों प्रकार के शुद्ध चारित्र की भक्ति करता है, तप की भक्ति करता है। क्या हो? तप आत्मा में, चारित्र में और गहरे लीन होने की भावना भाता है, स्थिरता की भावना भाता है, और गहरी स्थिरता चाहता है, और लंबे समय तक स्थिरता चाहता है, अपने स्वसमय में डूबने की स्थिरता की भक्ति करता है भैया। वो भक्त हो जाता है अपनी अंतरात्मा के, बहुमान से बढ़ जाता है अपनी अंतरात्मा के, भक्ति करता है, बहुमान करता है, दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, तप की भैया। तप सहित भक्ति सहकार करता है, तप का सहकार करता है भैया। तप की भक्ति करते हुए सम्यक तप की स्थिरता का सहकार करता है। और भैया सम्मतम शुद्ध भक्ति हो, इसी को सम्यक का शुद्ध भक्ति गुण जानो। जहाँ दर्शन की भक्ति हो, जहाँ ज्ञान की भक्ति हो, जहाँ दोनों प्रकार के चारित्र की भक्ति हो, जहाँ तप की भक्ति का सहकार हो, वहाँ जानो भैया सम्मतम शुद्ध भक्ति हो, ये सम्यक का भक्ति गुण है। पर के लिए नहीं नाच रहा, अंतर आत्मा के लिए नृत्य कर रहा है। पर के लिए बहिवल नहीं हो रहा, पर्यायों के लिए बहिवल नहीं हो रहा, परिणामों के लिए बहिवल नहीं हो रहा भैया, चित्त में ऊर्ध्वगामी रमण करते हुए आया है, अंतर स्वभाव की ऊर्ध्वगमन में भावना करते हुए आया है। श्रेणी आरोहण का पुरुषार्थ अपने ध्यान में देख के आया है कि आत्मा कैसा पवित्र है, कैसा आनंद का पुंज है, कैसा इसका स्वभाव है, कैसी इसकी छाया गुण में शक्ति है, सब देख के आया भैया। देख के आया है भगवान आत्मा कि क्या है इसका अंतर चारित्र, वो यथाख्यात चारित्र की रमणता देख के आया भैया। आत्मा तो कसाय रहित चारित्र वाला है, आत्मा कसाय है ही नहीं। कसाय के वेदन के कारण दुख है, कि कसाय वेद के कारण दुख है। अब इस कसाय वेद से हटने के लिए भैया क्या करता है, वो दर्शन की, ज्ञान की भक्ति करता है, चारित्र की भक्ति करता है, सम्यक चरण, संयम चरण, चारित्र की भक्ति करता है, और तप की भक्ति करके सम्यक तप का सहकार करता है। दीर्घ समय तक आत्मा में रमण करने की भावना भाता है, स्थिरता की, गहरी स्थिरता की भावना भाता है। और ऐसा भक्ति नाम का सम्यक का गुण है भैया, ऐसी अंतर भक्ति का गुण है आत्मा। बाहर नाच नाच के अपने आप को भक्त बन समझ रहे थे, भगवान भक्ति समझ रहे थे। देखो भाई, सही भक्ति तो ये है, भगवान की सच्ची भक्ति। निज अंतर आत्मा ज्ञायक प्रभु अपना भगवान है, निज अंतर आत्मा ज्ञायक सत्ता अपनी परमात्मा है, निज अंतर आत्मा ध्रुव चेतना, ये ज्ञायक भाव अपना स्वभाव है भैया। इसकी भक्ति, इसकी परम भक्ति, इसकी शुद्ध भक्ति मोक्ष का मार्ग है। बढ़ाओ अंतर ज्ञान की भक्ति, बढ़ाओ अंतर चारित्र की भक्ति, बढ़ाओ अंतर आत्मा की रमणता की भक्ति, बढ़ाओ। ये भक्ति क्यों नहीं आ रही, उत्साह क्यों नहीं आ रहा? अनुभूति में आए शुद्ध समय सा नित्य सुआ, अनुभूति में आए, अनुभूति में ये अपना शुद्ध सम्यक आया भैया, समय सार में आत्मा आया है। ऐसे स्वरूप की भक्ति क्यों नहीं आती भगवान? अबेले बाजे बजवा दो, अबेले भजन बजवा दो, अबेली क्या बोले ढोलक बजवा दो, अब भी अरे सब नाचने लगोगे भैया। जब बाहर की भक्ति तो आ जाती है भगवान आत्मा, जिस स्वभाव की भक्ति क्यों नहीं आती कि नाच उठे दर्शन ज्ञान के आनंद में हम, नाच उठे चारित्र की रमणता में हम, नाच उठे सम्यक तत्व के तप के सहकार में, डूब चले अपनी अंतरात्मा की ज्ञान भावना में, रत हो जाएं अपने शुद्ध सम्यक में, कहीं ना देखें, किसी को ना देखें, किसी के प्रति कोई विकार भाव ना करें, किसी से राग देश का संबंध ना रखें, और ले हो जाए अपनी आत्मा में, कोई का स्मरण भी ना आए। प्रभु एक मात्र तू मेरी भक्ति में रह जाए, तू मात्र मेरे स्मरण में रह जाए। दर्शन ज्ञान चारित्र तप, ये चार आराधना मात्र मेरी भक्ति का विषय हो। शुद्ध सम्यक्ति मेरी भक्ति, शुद्ध सम्यकता भक्ति गुण ही मेरे अंदर में जगमगाए, बाकी किसी का बोझ भी न रहे, बाकी किसी की याद भी ना आए।
बाकी कहीं विकार परिणामों की रुचि भी ना आए, किसी की ओर राग देश की भावना भी ना आए। ऐसी भाव भक्ति क्यों नहीं होती? ऐसा भक्ति और बहुमान का भाव क्यों नहीं होता चेतन आत्मा? ऐसी आत्मरमणता की भावना क्यों नहीं होती कि भक्ति हो तो त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव की हो, भक्ति हो तो दर्शन की हो, भक्ति हो तो ज्ञान की हो, भक्ति हो तो चारित्र की हो, भक्ति हो तो तप की हो, भक्ति हो तो शुद्ध सम्यक की भक्ति हो। ये भक्ति ही शक्ति है। भक्ति अनंत ज्ञानम, काय की भक्ति? अनंत ज्ञान में स्वभाव की भक्ति। आत्मा अनंत ज्ञान में है। मल रही हो 25 मल 200 से रहे, शुद्ध सम्यक दर्शन की भक्ति भैया। मल रहे जो शुद्ध सम्यक दर्शन है, 25 मल 200 से बिल्कुल विमुक्त जो शुद्ध सम्यक दर्शन है, शुद्ध सम्यक दर्शन की भक्ति। हमेशा उसके लिए भक्ति होना भैया, अपने दर्शन की निर्मलता के लिए भक्त बन जाना, भक्ति करना, शुद्ध सम्यक की भक्ति का भाव होना, शुद्ध सम्यक के लिए भक्ति का समर्पण का भाव होना भैया। भक्ति शुद्ध स्वभावम, शुद्ध स्वभाव की भक्ति होना। कहो मैं आत्मा तो शुद्ध स्वभाव, मैं आत्मा तो शुद्ध स्वभाव वाला हूँ, अपने चैतन्य गुणों की भक्ति, भक्ति शुद्ध स्वभावम शुद्ध सम्यक्तम। ऐसे शुद्ध सम्यक की भक्ति सो डिट्ठी भैया, शुद्ध सम्यक की भक्ति जहाँ दिखाई दे वहीं सम्यक का भक्ति गुण जान। मैं समझना कि सम्यक दृष्टि ही वे, मैं जानना कि सम्यक से सुशोभित आत्मा है, सम्यक दृष्टि आत्मा है भैया। यदि ऐसे ज्ञान में स्वभाव की भक्ति ना आए, आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हो ऐसी भक्ति ना आए, मिथ्या दोष से रहे भक्ति पुनः लहति निर्माणम, बार बार अपने आत्मा की भक्ति ना आए, दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, तप की, वीर की, अनंत दर्शन ज्ञान शुद्ध वीर स्वभाव की, शुद्ध सम्यक दर्शन की, यदि अपने अंतर आत्मा की भक्ति ना आए, मैं आत्मा परमात्मा ऐसी भक्ति और आनंद ना आए, तो भगवान आत्मा काय का सम्यक ये बता। सम्यक तो वही है जहाँ अंतर आत्मा की भक्ति, निश्चल भक्ति उत्पन्न हो जाए। ये निष्काम भक्ति है, निश्चल भक्ति है, निरपेक्ष भक्ति भैया, अपने शुद्ध स्वभाव की भक्ति। गुरु महाराज कैसे प्रकट होगी? अरे भगवान आत्मा निरंतर तत्अभ्यास करने से प्रकट होगी भैया। राग देश का साय तो बहुत चल रही है भैया, चल रही तो उसको उपशम करो ना। राग चल रहा है तो उपशम करो, द्वेष चल रहा है तो उपशम करो, क्योंकि जिनका चित्त विशुद्ध होगा उनको भक्ति होगी। जिनके चित्त में राग देश पल रहा है ना, राग देश की कसाई की भावना पल रही है, उनसे भक्ति नहीं होगी। याद रखना भैया, भक्ति किससे होगी? जिनके चित्त में राग देश कसाई नहीं पल रहे उनसे होगी। राग देश कसाई की भावना जिनके चित्त में नहीं पल रही, ये भक्ति उनके अंतरात्मा से होगी। और जिनकी आत्मा में राग पल रहा है, देश पल रहा है, कसाय पल रहे हैं, विकल्प पल रहे हैं, वासनाएं पल रही हैं, उनसे भक्ति नहीं हुई भैया। भक्ति के लिए निष्कषाय भाव चाहिए, भक्ति के लिए चैतन्यता चाहिए, शुद्ध चैतन्यता, शुद्ध चैतन्य में आत्मा का प्रकाश चाहिए भैया। भक्ति कब होगी? जब भक्ति कब होगी भैया? जब निश्चल आत्मा, निश्चेतन आत्मा, स्वयं परमात्मा अपने को स्वीकार होगा, तब भक्ति होगी। और नहीं तो भगवान अनंत काल से संसार में भटक ही रहा है। काय की भक्ति? शरीर की सेवा की भक्ति कर रहा है, धन की भक्ति कर रहा है, पुत्र परिवार की भक्ति कर रहा है, पति पत्नी की भक्ति कर रहा है। भक्ति मतलब उनके प्रति समर्पण है ना, पुद्गल के प्रति समर्पण है ना, कसायों के प्रति समर्पण है ना, राग देश के परिणाम के प्रति समर्पण है ना। काय की भक्ति हो रही? राग देश की भक्ति हो रही। वैराग का भाव कहाँ है? दर्शन ज्ञान की भक्ति कहाँ है? भगवान आत्मा लेके आओ, अंतरात्मा की भक्ति लेके आओ, दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, सुख की, वीर की, आनंद परमानंद की, चिरानंद सहजानंद आत्मा की, इसकी भक्ति लेके आओ। ये भक्ति कहाँ? भगवान आत्मा भक्ति चाहिए, भक्ति की शक्ति चाहिए। काय की भक्ति की शक्ति चाहिए भैया? अंतर आत्मा की भक्ति की शक्ति चाहिए। अंतर जो अपनी आत्मा है, आत्मा की शक्ति की भक्ति की शक्ति चाहिए। एक बार शक्ति लेके आ भैया, मैं आत्मा ही परमात्मा परिपूर्ण। भक्ति की शक्ति लाओ, भक्ति की शक्ति, दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की। जय है सच्चा श्रावक भैया, जय है शुद्ध सम्यक दृष्टि, जय है क्या बोलते हैं संवेग की भावना से संपन्न, निर्वेद की भावना से संपन्न,
निंदा की भावना से संपन्न, गरिया की भावना से संपन्न, उपशम की भावना से संपन्न, आप भक्ति से सराओर, आत्म रस में डूबा हुआ, दर्शन ज्ञान की भक्ति के रस में डूबा हुआ, अपनी आत्म रस में निमग्न है, चारित्र की भक्ति में डूबा हुआ, तप के सहकार की भक्ति में डूबा हुआ। ये तो डूबा हुआ है भैया, डूबे हुए आत्मा में डूबे हुए जीवों के लिए मोक्ष मार्ग है। ज्ञान दर्शन के बहुमान भक्ति में डूबे हुए जीवों के लिए मोक्ष मार्ग है। अंतर आत्मा के उत्साह में, तत्व के रोमांच में डूबे हुए लोगों के लिए मोक्ष मार्ग है। क्रियावादियों के लिए, आडंबरवादियों के मोक्ष मार्ग थोड़ी ना है। दर्शन ज्ञान, अनंत दर्शन ज्ञान की भक्ति हो, मल रहित शुद्ध सम्यक दर्शन की भक्ति हो, शुद्ध भक्ति हो, स्वभाव की शुद्ध सम्यक की भक्ति हो, इसके लिए मार्ग है भैया। ज्ञान की भक्ति हो, दर्शन की भक्ति हो, आत्मा की भक्ति हो, परमात्मा की भक्ति हो, ऐसे स्वभाव की भक्ति हो, इसके लिए मोक्ष मार्ग है। और भैया निर्वाण प्राप्त हो, भक्ति पुनः लहति निर्माण, जिस भक्ति के बल पे भैया भगवान बनने की शक्ति प्रकट हो जाए, निर्वाण का भाव प्रकट हो जाए, तो वो तो भक्ति से ही भक्ति है, क्योंकि वो मिथ्यात्व से रहित है, वो क्रियाओं से रहित है, वो दिखावे से, प्रपंच से रहित है, वो भक्ति तो सही भक्ति है। और भैया बाहर की भक्ति तो दिखावा है मात्र, शुभ भाव, पाखंड है, पाखंड और कोरा पाखंड, उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, धोंद्रा, कौन सा पाखंड बोलते हैं, वो कोरा पाखंड है, बस ढगोसला है, बस दिखाने का ढगोसला। भक्ति तो सम्यक दर्शन की होती है, ज्ञान की होती है, शायद की होती है, तप की होती है, अनंत ज्ञान की भक्ति होती है, दर्शन शुद्ध सम्यक दर्शन की भक्ति होती है, निर्मल शुद्ध सम्यक की भावना की भक्ति होती है। भावना शुद्ध आत्मा भक्ति परमात्मा स्वभाव की होती है भैया। और जिनके अंतर से ऐसे स्वभाव की भक्ति उमड़ती है, जिनके अंतर से स्वभाव का बहुमान उमड़ता है, जिनके अंतर से दर्शन ज्ञान का रोमांच उमड़ता है भैया, उत्साह जागता है अपने स्वभाव के प्रति, वही सच्चे सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दर्शन की पराकाष्ठा चल रही है, ये सम्यक दर्शन की निर्मलता चल रही है। ज्ञानी ए ज्ञानी, सम्यक दर्शन की बात चल रही है। सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, शुद्ध सम्यक की शुद्धि की बात है, संतुष्टि की बात चल रही है कि हाँ मेरे हृदय गर्भवास में, मेरी अंतर हृदय आत्मा में ऐसा शुद्ध सम्यक है, इसका प्रमाण चल रहा है। प्रमाण यदि ज्ञान में स्वभाव की भक्ति है तो तुम्हारे हृदय में सम्यक है, यदि ज्ञान में स्वभाव की भक्ति नहीं है तो तुम्हारी आत्मा सम्यक से बांझ है। बांझ समझ गया? बांझ है मतलब तुम्हारी अंतर आत्मा में सम्यक का उदय नहीं हुआ, तुम्हारी अंतर आत्मा में सम्यक का जन्म नहीं हुआ, तो तुम्हारी आत्मा में सम्यक का जन्म नहीं हुआ, इसका मतलब तुम अज्ञानी मूढ़ मिथ्या दृष्टि जीव हो गई। अज्ञानता से भरे हुए अज्ञानी मूढ़ मिथ्या दृष्टि जीव हो। मिथ्यात ही तुम्हारा गहना है, मिथ्यात ही तुम्हारी मान्यता है, और मिथ्यात ही तुम्हारा धर्म है। बस यदि ज्ञान दर्शन की भक्ति नहीं होती तो हृदय 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 भक्ति और बहुमान से भरा हो, हृदय पूजा से भरा हो, हृदय जय जयकार से भरा हो, हृदय आत्मिक रोमांच से भरा हो, हृदय नृत्य कर रहा हो, क्या हो? दर्शन ज्ञान में मैं आत्मा, सम्यक दर्शन ज्ञान में मेरा आत्मा, ये मेरा अनंत रत्नात्रय स्वभाव। ये देखो चार आराधनाएं मेरी साधना का उत्तरोत्तर सिखा रहे। ये चार आराधनाएं दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, ये चार आराधनाएं इनकी भक्ति हो, इन आराधनाओं की भक्ति में मन लगे। मन लगता पाप से कसाएं, चिंता करने में, निंदा करने में, चुगली करने में, शरीर में, मोह में, कर्तव्य में, इनमें मन लगता है। चार आराधनाओं की भक्ति में मन लगे कि तप करेंगे, तप बैठेंगे, जो होगा देखा जाएगा, तप करके कर्मों को नाश करेंगे, तप करेंगे, तपस्या करेंगे, चारित्र में लीन होने का अभ्यास करेंगे, शरीर में जो पीड़ा हो रही है वो सब तो विनसेगी। आत्मा का तीन्द्रिय आनंद प्रकट होते ही इंद्रिय विषय तो सब विनस जाएंगे। अपना तो काम है तपस्या करना भैया, अपन तो तप करेंगे भैया, तप को साधेंगे और सच्चा तप करते हुए इस शरीर के बोध को मिलाएंगे, आत्मा की भक्ति में डूबेंगे भैया। शरीर का बोध छूटेगा, संयोगों का बोध छूटेगा, इन पुद्गल अवस्थाओं का बोध छूटेगा, और भैया क्या होगा? अंतर चार आराधनाओं की भक्ति प्रकट होगी, अनंत ज्ञान की भक्ति प्रकट होगी, अनंत अनंत सुख की भक्ति प्रकट होगी भैया कि मैं आत्मा तो शाश्वत 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 सुखधाम, शाश्वत सुखधाम।
ऐसी भक्ति चाहिए मुक्ति के लिए रे आत्मा। लेकिन कैसा कसाय में रसीला ये जीव, कसाय का उपशम नहीं करता ना, उपशम श्रेणी नहीं चढ़ता ना, उपशम नहीं करता कसायों का, उपशम की भावना नहीं भाता, मोहिनी कर्म को उपशमित करने की भावना नहीं होती ना जीव को। मोहिनी कर्म को शरीर से मोह, संसार से मोह, भोगों से मोह, इन तीन प्रकार से भोगों से विरक्त नहीं होता ना, क्रोध से विरक्त नहीं होता, राग देश की भावनाओं से विरक्त नहीं होता, अंतर में चलने वाले भैया नाना प्रकार के मिथ्या कलेश परिणाम, इनसे विरक्त, लोभ लोभ आदि की जो परिणति है इनसे विरक्त नहीं होता। अब इन सब का उपशमन नहीं करता ये जीव। अब बता, कसाय में रसीला रहता है, मिथ्या भावना में रसीला रहता है, शल्य चिंताओं में रसीला रहता है, तो भगवान बताओ अब ऐसे राग देश में रसीले चित्त में अब दर्शन ज्ञान की भक्ति कैसे होगी, शुद्धात्मा की भक्ति कैसे होगी, निज आत्म परम पवित्र अपनी वीतराग आत्मा की भक्ति कैसे होगी, दर्शन ज्ञान की भक्ति कैसे होगी, दर्शन ज्ञान तत्व और चारित्र की भक्ति कैसे होगी, शुद्धता की भक्ति कैसे होगी, शुद्धम 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 शुद्धम, शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध दर्शन में, शुद्ध आत्मा, शुद्धि शुद्ध, शुद्धि शुद्ध, कैसे होगी भक्ति, कैसे होगा ये भगवान। शुद्धता की भक्ति, स्वभाव की भक्ति, शुद्ध सम्यक की भक्ति, भक्ति मात्र भक्ति, मात्र भक्ति। अपनी आत्मा का जोगन कब बनोगे आत्मा, ज्ञानानंद के पुजारी कब बनोगे, ज्ञान मात्र के जोगन कब बनोगे, जोगी कब बनोगे, आत्मजोगी। जोगी हो जोगी जिन मार्ग जोगी, कब करोगे आत्मा की भक्ति, कब करोगे आत्मा के लिए नित्य, कब मन मयूर होके नाच उठेगा कि हा आनंद परमानंदम, दर्शन ज्ञान में, चारित्र में, तप में, वीर में, अनंत चतुष्टय का धारी में, तो ज्ञान विज्ञान में आत्मा। कब नाचेगी आत्मा अपने ध्रुव स्वभाव को पाके, कब प्रसन्नता होगी कि हमने सम्यक दर्शन रूपी रत्न को पा लिया है, और शुद्ध सम्यक दर्शन की निर्मलता 25 मल दोषों से रहित हमारा सम्यक दर्शन है। ऐसी प्रसन्नता कब होगी तुम्हारे अंतर में कि हमारे सम्यक में कोई दोष नहीं है, जब होगी जब तुम कसायों को उपशम कर दोगे कि भैया हाँ हमारे सम्यक में कोई दोष नहीं है, हमने तो 25 मल दोषों को उपशमित कर दिया, हमने तो मिथ्यात्व की प्रकृति को उपशम कर दिया, हमने तो अनंत अनुबंधी कसाय को उपशम कर दिया, हमने मिथ्यात्व को रहने नहीं दिया अपने सामने, उपशमित कर दिया, तो तुम्हें भक्ति होगी क्या हो, हमारा सम्यक दर्शन 25 मल दोषों से रहित है, हमारा सम्यक दर्शन विकारों से रहित है, हमारा सम्यक दर्शन पे मिथ्यात्व की छाया भी नहीं पड़ने देते हम तो अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बना के रखे हुए हैं। हमारा सम्यक तो निर्मल है, हमारी दर्शन की निर्मलता तो चल रही है भैया, हमारा सम्यक 25 मल दोषों से रहित है। भक्ति ऐसी भक्ति कि हमारा सम्यक शुद्ध है, हमारा सम्यक शुद्ध है, हमने पा लिया अपने जिनु अंतर आत्मा को, अपने परमात्म पने को, अपनी परम सत्ता को पा लिया। मैं पायो स्वामी आपनो, मैं पायो ध्रुव जिन आपनो, मैं अरे मैं समत रैन धरिए, अरे मैं जिन उठे धरिए, अरे मैं अब यदि गुरु महाराज ने तो बहुत सारी लंबी लाइनें कही हमें, ये सम्यक को धर लिया है, ज्ञान को धर लिया है, चाहत को धारण कर लिया है, आपने ऊर्ध्व स्वभाव को धर लिया है, मैंने पाया स्वामी आपने, मैं पायो जिन भर आपने, जब जिनु गर्भवास अवतरियो ऊर्ध्व ध्यान मन लाया। गुरुदेव कर रहे हैं भक्ति, पा लिया उनने उपशम गुण को, उसके बाद समस्त कसायों का उपशम करके वो दर्शन ज्ञान की भक्ति में डूब गए, आत्मा के आनंद की भक्ति में डूब गए, ज्ञान में परमात्मा की भक्ति में डूब गए, संसार में अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति में डूब गए। वो ऐसी अंतर की भक्ति में डूबे हैं कि अब वो बाहर निकलने की बात ही नहीं कर रहे। और भगवान आत्मा अपन ऐसी मोह माया में डूबे हैं कि आत्मा की भक्ति नहीं आ रही, अपने अंतर से आवाज ही नहीं आ रही, अरे सम्यक दर्शन को पाया, सहज रहो, आनंद में रहो, कसाय भाव को छोड़ो, पर भाव को छोड़ो, पर्याय भाव को छोड़ो, राग की मंदता करो, द्वेष कसाय को छोड़ो, तुमने सम्यक रतन पाया। भक्ति भाव नहीं आ रहा, बहुमान ही नहीं आ रहा, नाचने का मन ही नहीं हो रहा कि आज खुल के नाच लें, सब भूल जाए, सारी व्यथा भूल जाए, सारा शरीर का परिणाम भूल जाए, सब संयोग भूल जाए, खुल के नाच लें कि अपन ने तो प्राप्त कर लिया है, अंतर मन से, अंतर हृदय से आत्मा नाच उठे कि ओह सम्यक को पा लिया। अब तो 25 मलदोष मेरी आत्मा में लगेंगे नहीं।
जन्म मरण को छूटने की परंपरा, शुद्ध परंपरा प्रकट हो गई। भगवान आत्मा का उपदेश पा लिया भाई। जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा था वैसा शुद्ध आत्मा अनुभव में आ गया है। भक्ति, सम्यक की भक्ति। कहा भैया ऐसा लग रहा हो भैया आप तो अपनी गाड़ी में गियर डालते हो तो आपकी गाड़ी रिवर्स गियर मारती नहीं। देखो भैया गुरु महाराज की गाथा है ऐसी, पीछे मुड़ने का मार्ग नहीं है, आगे बढ़ने का मार्ग। पहले सम्यक कहा, सम्यक समझा अपन ने, फिर निर्वेद कहा, फिर निंदा कहा, फिर गरिया कहा, फिर उपशम कहा, अब हे भक्ति की बात आ रही। और देखो भक्ति की ऐसी चर्चा में भी लोग भक्त कम हो रहे हैं भगवान के। 27 से 24 हो 3 भक्त कहाँ से लगे? अच्छी तो बताओ रुचि कैसे लगे इस बात की। कसाय में डूबे हुए पापी जीव को इस परम स्वभाव की रुचि कहाँ से लगे ये तो बताओ। वो पवित्र आत्मा की बात कहाँ से सुन पाए? वो पवित्र चेतना को कहाँ से ग्रहण कर पाए? वो पवित्र आत्मा को कैसे अनुभव कर पाए? कसायों में पापों में रसीला जीव इस शुद्ध दर्शन ज्ञान की भक्ति को क्यों सुने ये बताओ। कोई कारण नहीं हो सुनने का। जिन्हें पापों का रस है, व्यसनों का रस है, काम का रस है, भोग का रस है, राग देश की परिणति में रसीले हो रहा है, उन्हें ये चर्चा अच्छी क्यों लगेगी? और कुछ लोग सुन भी रहे होंगे तो उन्हें कुछ बहुमान नहीं आ रहा होगा, ऐसे बैठे होंगे जैसे कि मरे झीके से, अर्थात अनुत्साहित, कोई रोमांच नहीं। क्यों नहीं होता ये सब? क्यों नहीं आता रोमांच? क्यों नहीं होता आता आत्मा का रस? क्यों नहीं होता उत्साह? इसलिए नहीं होता भगवान आत्मा कि कभी ऐसे परमात्मा को सत्य माने ही नहीं ना, कभी परमात्मा को बहुमान करे ही नहीं ना, कभी परमात्मा को अपने अंतर में स्वीकार करे ही नहीं ना, दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना कभी करी ही नहीं ना। जिसने सम्यक दर्शन ही ना किया हो, जैसे दर्शन ज्ञान चारित्र हो तब की भक्ति कहाँ से आए? जिसने सत्य का श्रद्धान ही ना किया हो उसे शुद्ध आत्मा की भक्ति कहाँ से आएगी बताओ। अच्छा इसलिए भाई देखो आज हमने आपसे 2 गुणों की बात करी विशेषता से, उपशम गुण को लेके और भक्ति गुण में प्रवेश किया है, क्योंकि उपशम के साथ ही भक्ति होगी। याद रखना, कर्मों कसायों का उपशम करोगे तो अंतरात्मा की भक्ति होगी। और भैया जब ऐसी भक्ति होगी ना तो वात्सल आएगा, और ऐसा वात्सल आएगा ना अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से, आत्मा से, तो फिर अनुकंपा बरसेगी, छेक आएगी जीवों पे। अरे तुम्हारे हृदय से जो अनुकंपा बरसेगी ना, उस अनुकंपा में मित्र शत्रु भी तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारे मित्र हो जाएंगे, जहाँ जाओगे वात्सल पाओगे, जहाँ जाओगे समझो कि जैसे देवता का अवतरण हुआ हो, ऐसा सम्यक रत्न की महिमा देवताओं द्वारा पूजे वो जीव सम्यक का धारी, उसके जीवन में सच्चा सम्यक है, शुद्ध आचरण है, यदि निर्दोष सम्यक दर्शन है, 25 साल का रहे, भगवान देवताओं द्वारा पूज्य अतिशय होंगे। अतिशय भैया ऐसे अतिशय होंगे जिनको आप देख नहीं पाओगे, ऐसे अद्भुत अतिशय होंगे। लेकिन भैया कोई सच्चा तो हो, कोई शुद्ध तो हो, कोई निर्दोष तो हो, लेकिन इतने दोष लगा रहे हैं अपन सम्यक दर्शन में, राग द्वेष के कारण से, मोह काम वासनाओं से इतने दोष लग रहे हैं अनंत अनुबंधी कसाय के, कि जिसके कारण से सम्यक की निर्मलता नहीं हो रही। एक बार इच्छाएं वासनाएं कामनाओं से संसार से विरक्ति तो आए, फिर होती संसार में विरक्ति होने के बाद फिर होते हैं ये गुण शुद्ध गुण जानने में आते हैं, उपशम आदि भक्ति आदि ये गुण प्रकट होते हैं। फिर आत्मा झूमता है चैतन्य की मस्ती में, ध्रुव ज्ञान की मस्ती में। ये देखो आज के लिए इतना ही, कल हम आपसे फिर मिलेंगे भैया, फिर को अभ्यास करेंगे कि अपन इस भक्ति गुण की अनुभूति कर पाए। भैया भक्ति नहीं आ रही अंदर से तो कम ऐसी अनुभूति कर लें भैया, जिन महापुरुषों ज्ञानियों को ऐसे आत्म तत्वकाली गायक तत्व की भक्ति उत्पन्न होती है, जो योगी इन भक्ति में डूबे हुए दर्शन ज्ञान चाहत की, उनकी अनंत अनुभूति भैया अपने अंतर से विषय कसाय का उपशम हो, अपन भी इस भक्ति को छू पाएँ, इस शक्ति को अनुभव कर पाएँ, अपन भी कह पाएँ कि हाँ मैं समर्थ रहन धरियो, अपन भी नाच पाएँ, अपन भी आनंद मना पाएँ, अपन भी इस महोत्सव को मनाएं, अंतरात्म महोत्सव को भैया अपने अंतर्वेशी सम्यक पात्रता उत्पन्न हो, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, ये ज्योति अपनी अंतरात्मा में जले, अपन सभी जीवों का कल्याण हो, सभी का निर्माण हो, और सभी इस मुक्ति का वर्णन करके अपने स्वधाम शिवपुर को प्राप्त करें नी मंगल भावना के साथ। हर के धो शमो शरण।
उत्पन्न, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। भक्ति में है शक्ति। सभी जीवों से जय जयेंद्र, जय तारंतरन, चिंतारंतरन मंडलाचार्य जी महाराज की जय। 24 के 24 है, कोई लीव नहीं हो रहा, ना कोई कमेंट कर रहा। चलिए हम एक एग्जिट मार देते हैं।